बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डैड अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे थ्री कॉलम कैश बुक को। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम को, और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे थ्री कॉलम कैश बुक को। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सेम वैसे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सेम वैसे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे हमारे पास कॉलम्स आ रहे हैं डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड कैश। लास्ट सिंगल कॉलम के अंदर और प्रीवियसली जो हमने डिस्कस किया था डबल कॉलम कैश बुक, वहाँ पे कैश की बजाय अमाउंट का कॉलम, लेकिन थ्री कॉलम कैश बुक में हम यहाँ पे कैश का कॉलम ओपन करेंगे। इसी तरह से कैश कॉलम के बाद बैंक का कॉलम आएगा, तो सेम यही जो कॉलम है हमारे पास क्रेडिट साइड पर भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास बैंक कॉलम का एडिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2010 इन बुक ऑफ मेहरान जनरल स्टोर इन थ्री कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो हमें कहा जा रहा है कि आप मेहरान जनरल स्टोर के लिए थ्री कॉलम कैश बुक मेंटेन करें जिसमें कैश और बैंक का कॉलम हो। हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन गिवन है। जनवरी 1 2010 में कैश इन हैंड 55,000, जबकि बैंक बैलेंस ओवरड्रॉन इज 1,25,000। तो ये हमें बैलेंस बता दिया कि कैश का बैलेंस हमारे पास 55,000 है, जबकि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन। इससे ये मुराद है कि बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, हमने एक्सेस अमाउंट बैंक से विड्रॉ की हुई है। तो ये हमारा जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम कहते हैं अनफेवरेबल बिल, कि ऐसा बैलेंस जो बिजनेस की फेवर में ना हो, इसलिए कि ये क्योंकि लाइबिलिटी है, हमने एक्सेस अमाउंट बैंक से विड्रॉ की है, तो इसलिए इसको लाइबिलिटी कहा जाएगा। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। हम इसको शो करेंगे क्रेडिट साइड पे। कैश इन हैंड हमारे पास कैश का बैलेंस है 55,000, जो कि डेबिट बैलेंस है। तो एक बात आप लोग ज़हन में रखिए, कैश हमेशा जो है वो डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो डेबिट होगा, अगर अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेट जनवरी 1 और पार्टिकुलर में हम लिखेंगे बैलेंस है हमारे पास, और मेंशन करेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वो बैलेंस है जो हम प्रीवियस हमारे पास ईयर से प्रीवियस मंथ से आ रहा है। वाउचर नंबर लेजर फोलियो में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैश के सामने लिखेंगे इसकी अपनी फिगर जो कि 55,000, हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 55,000। कैश को हमने रिकॉर्ड किया 55,000। इस तरह से बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, तो सेम डेट में हम मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास, लेकिन चूंकि बैंक का बैलेंस है तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में, लेकिन क्रेडिट साइड पे 1,25,000। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स 60,000, बैंक कैश 40। वो कहते हैं कैश हमने सेल किया, नगद पे गुड सेल किया 60,000 की, जिसमें से रकम बैंक में हमने जो डिपॉजिट करवाई है 40,000 है। तो हम इसको सेपरेट एंट्री पास करते हैं, और चाहें तो इसी डेट में भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश सेल्स 60,000 है, जबकि बैंक कैश 40,000। कैश में हमने गुड्स सेल किए 60,000 की, तो अगर कैश में गुड्स को सेल किया जाए 60,000, तो इट मीन्स कि हमारी सेल इंक्रीज हुई है 60,000 की, जिसमें से हमने रकम बैंक में भिजवा दी है 40,000। तो अगर इसकी जनरल एंट्री पास की जाए, हम इसकी जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। बैंक में रकम डिपॉजिट करवा रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 से, जबकि हमारे पास जो कैश बाकी जो बचेगा 60,000 में से कैश बाकी, अगर बैंक में आपने 40 डिपॉजिट करवा दिया तो बाकी हमारे पास बचेगा 20,000। सेल्स अकाउंट हमारे पास टोटल 60,000। तो हमने फोकस करना है थ्री कॉलम कैश बुक पे, तो हमने यहाँ पे बैंक और कैश को फोकस करना है। बैंक और कैश अगर डेबिट होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, बैंक और कैश अगर क्रेडिट होंगे तो हम इनको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हमारे पास बैंक डेबिट कैश डेबिट दोनों डेबिट हो रहे हैं 40,000 20,000, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक 40,000, तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में 40,000, जबकि हमारे पास कैश 20,000 बाकी बचा, उसको रिकॉर्ड करेंगे 20,000। एंड सेल हमारे पास इस वजह से रिकॉर्ड किए जा रहा है, किस वजह से ये हमारे पास एंट्रीज आई हैं, तो जो अपोजिट अकाउंट सेल पर्टिकुलर लिखेंगे सेल्स। इसी तरह से मेंशन करेंगे, नीचे हमारे पास डेट आ रही है जनवरी 2 को ये एंट्री पास की है, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 2।
नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। गुड्स हमने परचेज की हैं जबकि पेमेंट की है बाय चेक, चेक के जरिए। तो जब भी चेक के जरिए पेमेंट करेंगे तो अमाउंट बैंक से कम होगी। बैंक एसेट है, पेमेंट करेंगे तो एसेट डिक्रीज होगा, बैंक एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? परचेजेस। हमने चूंकि फोकस करना है बैंक को, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में रुपीज, हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में टोटल 20,000। और अपोजिट अकाउंट किसकी वजह से हमने डेबिट किया है? तो वो हमारे पास जो अकाउंट है वो परचेजेस है। इसके अलावा हम डेट मेंशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डेट जनवरी 2 है। हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। रकम डिपॉजिट करवाई जा रही है बैंक में रुपीज 15,000। अगर अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं तो हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट। हम एंट्री पास करेंगे डिपॉजिटेड कैश, कैश डिपॉजिट करवाया जा रहा है, तो बैंक एसेट इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 बैंक में इंक्रीज होगा, जबकि कैश हमारा डिक्रीज होगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैश हमारे पास है टोटल 15,000। अब यहाँ पे बैंक डेबिट हो रहा है जबकि कैश अकाउंट को हमने किया क्रेडिट। तो एक अकाउंट डेबिट का, एक अकाउंट क्रेडिट का है। बैंक डेबिट हो रहा है, हम डेबिट साइड पे आएंगे बैंक कॉलम में और वैल्यू लिखेंगे वो जो बैंक के सामने 15,000। लेकिन पार्टिकुलर्स में क्या लिखें, किसकी वजह से डेबिट किया गया? तो जो अपोजिट अकाउंट है, बैंक का अपोजिट अकाउंट हमारे पास कैश है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे कैश को, कैश अकाउंट आ जाएगा। डेट मेंशन करेंगे, तो डेट हमारे पास 6 है, तो जनवरी 6 को रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह से कैश अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, लेकिन कैश कॉलम में, कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे रुपीज 15,000। अपोजिट अकाउंट, कैश किस वजह से क्रेडिट हुआ? बैंक की वजह से, तो हम रिकॉर्ड करेंगे पार्टिकुलर्स में बैंक अकाउंट एंड डेट हम मेंशन करेंगे, जो डेट यहाँ पे हमारे पास है जनवरी 6। जनवरी 6 को यहाँ पर बैंक जनवरी 6 को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये ऐसी एंट्री है जिसको हमने कैश बुक में दोनों साइड पर रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। इसको कहा जाता है कंट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जिसका इंदिराज, जिसका रिकॉर्ड हम कैश बुक में दोनों साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए इसको हम सी से जाहिर करते हैं। हम लेजर फोलियो में मेंशन करेंगे सी। सी से मुराद कंट्रा की वो ऐसी एंट्री है जिसका रिकॉर्ड कैश बुक में दोनों साइड पे हो रहा है, ये कंट्रा एंट्री कहलाती है। दोनों साइड पे हमने सी लिखा है, जिसका मतलब है कंट्रा की ऐसी एंट्री है जो कंट्रा है जिसका इंतजार कैश बुक में दोनों साइड पे हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 36,000, पेड कैश 16,000 एंड इशूड अ चेक फॉर द बैलेंस। कि हमने गुड्स परचेज किए 36,000 में, और गुड्स अगर परचेज की जा रही है तो हमारे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट गुड्स में इंक्रीज होगा। तो गुड्स हमने परचेज किए तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, डेबिट हमने किया। टोटल हमारे पास आ रहा है 36,000। पेड कैश, कैश हमने पे किया 16,000, कैश हमारा डिक्रीज होगा, हम रिकॉर्ड करेंगे कैश एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। कैश हमने पे किया है 20,000। बाकी वो कह रहे हैं कि इशूड चेक फॉर द बैलेंस, बाकी जो रकम बचती है उसके लिए चेक इशू किया गया है। तो चेक के लिए जब भी चेक इशू करेंगे, इट मींस कि अमाउंट जा रही है हमारे बैंक अकाउंट में से, तो इसका मतलब है कि बैंक एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट को। तो 36,000 में से 20,000 अगर हमने पे कर दिया तो बाकी कितना बचेगा? 16,000। तो 16,000 हमारा बैंक अकाउंट है जो क्रेडिट किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे कैश बैंक दोनों क्रेडिट हो रहे हैं, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बैंक में 16,000 करेंगे क्रेडिट, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 16,000। इसी तरह से कैश 20,000 क्रेडिट हो रहा है तो हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 20,000। अपोजिट अकाउंट किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से, हम रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर कॉलम में परचेजेस। ये सारी एंट्री हमने जो रिकॉर्ड की है जनवरी 10 में, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 10। नेक्स्ट हमारे पास है रिसीव चेक फ्रॉम अमजद 8,000। हमने अमजद से चेक रिसीव किया 8,000। नेक्स्ट हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक रूल है कि अगर किसी पार्टी से चेक रिसीव किया जाए और अगर हम उसको उसी डेट में रिकॉर्ड बैंक में ना करें, इस सभी कोई हमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना हो, तो वो चेक हमारे लिए कैश की तरह है, हम उसको कैश की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने किसी को पेमेंट करनी है
हम यही चेक जो अमजद से हमने रिसीव किया उसको आगे किसी और पार्टी को भी पेमेंट के लिए दे सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए कैश की तरह है, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ कैश। तो अब यहाँ पे चेक रिसीव किया जा रहा है तो ये हमारे लिए कैश है। तो कैश जब हमारे पास आएगा तो इंक्रीज होगा तो हम इसको करेंगे डेबिट। कैश एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया 8000। किससे रिसीव किया जा रहा है? मिस्टर अमजद से, तो हम रिकॉर्ड करेंगे मिस्टर अमजद। तो उसके बाद डेट को मेंशन करेंगे जनवरी 14। नेक्स्ट हमारे पास है कि अमजद चेक पेड इनटू बैंक। अब हमें बता रहे हैं कि अमजद वाला चेक जो हमने रिसीव किया था, अमजद चेक पेड इनटू बैंक। अब हमें इंटीमेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है कि अमजद वाला चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। वो चेक जो हमने रिसीव किया था जनवरी 14 को, उसको हम जनवरी 16 को हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया। बैंक में अगर डिपॉजिट करवाया है तो बैंक अकाउंट तो हमारा एसेट है, इंक्रीज होगा, हम बैंक अकाउंट को करेंगे डेबिट। लेकिन क्रेडिट क्या करें? तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट। उसकी रीजन है, उसकी लॉजिक है कि जब हमने रिकॉर्ड किया चेक को रिसीव करते वक्त, तो उस वक्त हमने एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट, अमजद अकाउंट क्रेडिट। हमने कैश अकाउंट को रिकॉर्ड किया था, कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे दर्ज किया था 8000। उस वक्त हमने कैश अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया था। तो अब यही चेक जब बैंक में डिपॉजिट करवाया जाएगा तो फिर हम अपने पास कैश अकाउंट को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा जबकि कैश अकाउंट डिक्रीज होगा। बैंक अकाउंट डेबिट किया जा रहा है तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे बैंक कॉलम में ₹8000, लेकिन किस वजह से? कैश की वजह से। अपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट आ जाएगा। तो वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली है। डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे, डेट हमारे पास है 16, हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे जनवरी 16। ये करंट एंट्री है तो हमने इसको रिकॉर्ड करना दूसरी साइड पे भी। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है लेकिन कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम में। कैश कॉलम हमारे पास है टोटल 8000। इस वजह से अपोजिट अकाउंट हमारे पास बैंक है तो बैंक अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे और लेजर कॉलम में हम लिखेंगे सी। अमजद चेक पर 8000 रिटर्न डिसऑनर्ड। अमजद वाला चेक जो हमने डिपॉजिट करवाया था जनवरी 16 को बैंक में, वो वापस आ गया, डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर से मुराद है कि बैंक वालों ने उसकी पेमेंट नहीं की और ये मुस्तरद कर दिया गया है, डिसऑनर हो चुका है, उसकी पेमेंट नहीं हमें मिल रही। तो अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो इट मीन्स के हमने जब रकम बैंक में डिपॉजिट करवाई थी, चेक को बैंक में डिपॉजिट करवाया था, तो उस वक्त तो हमने बैंक अकाउंट को किया था डेबिट। अगर बैंक हमें इतलाक देता है, हमें पता चलता है कि हमने जो चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो अगर डिसऑनर हो रहा है, तो हम अपने पास अपनी बुक्स को करेक्ट करेंगे और उसको करेंगे क्रेडिट कि बैंक अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो रहा है। और हमने अमाउंट किससे रिसीव करनी है? तो ऑब्वियसली जो पार्टी है मिस्टर अमजद, वो अब बने तो वो अब रिसीवेबल है। हमने मिस्टर अमजद से चेक रिसीव करना है, अमजद से पैसा लेना है, तो अमजद जो अब रिसीवेबल है इंक्रीज होगा डेबिट, जबकि बैंक अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। तो अमजद अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में। और वैल्यू हमारे पास 8000 अमजद वाला चेक था और पर्टिकुलर लिखेंगे मिस्टर अमजद और डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे जनवरी 18। नेक्स्ट हमारे पास जनवरी 20, पेड इन कैश पर्सनल एक्सपेंसेस और प्रोप्राइटरी फीस 5000। पेड इन कैश, हमने पेमेंट की है, अदायगी की है। पर्सनल एक्सपेंसेस और प्रोप्राइटरी मालिक के जो जाती खर्चे हैं वो पे किए जा रहे हैं कैश में, ₹5000। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हमें पता है कि ड्राइंग का अकाउंट यूज किया जाता है। तो ड्राइंग अगर इंक्रीज हो तो अकॉर्डिंग टू रूल हम करते हैं डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जबकि पेमेंट की जा रही है कैश, कैश के जरिए हमने पेमेंट की है तो कैश अकाउंट एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है जबकि कैश अकाउंट क्रेडिट है। हमने यहाँ पे कैश अकाउंट को देखेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है, इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे इसको क्रेडिट साइड पे कैश कॉलम में। तो कैश कॉलम में हमारे पास जो ड्राइंग है वो 5000, तो हम रिकॉर्ड करेंगे 5000। एंड पर्टिकुलर में जो अपोजिट अकाउंट है वो है ड्राइंग हमारे पास, तो हम ड्राइंग अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट हमारे पास यहाँ पे जो मेंशन है वो है जनवरी 20, तो जनवरी 20 को रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। जनवरी 25, पेड सैलरीज बाय कैश, हमने सैलरीज अदा की है बाय कैश, कैश के जरिए। तो सैलरीज एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगी डेबिट, पेमेंट की जा रही है कैश के जरिए तो कैश हमारा डिक्रीज होगा, एसेट कम होगा तो क्रेडिट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में 5000। अपोजिट अकाउंट किसकी वजह से? तो हमारे पास अकाउंट है सैलरीज का।
जबकि डेट हमारे पास जनवरी 25 आ रही है, तो हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे 25। नेक्स्ट 28 में पेड रेंट बाय चेक 6000, हमने रेंट अदा किया है बाय चेक, चेक के जरिए। रेंट एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, बाय चेक पेमेंट की जा रही है बाय चेक, चेक के जरिए। तो अगर हम चेक के जरिए पेमेंट करेंगे तो हमारा जो एसेट अकाउंट बैंक अकाउंट है वो डिक्रीज होगा। तो अगर हम पेमेंट करेंगे चेक के जरिए तो रकम कहाँ से डिडक्ट होगी, ऑब्वियसली बैंक से। तो इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक को। बैंक एसेट है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बैंक कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे 6000, और किस वजह से, रेंट की वजह से। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे फिर रेंट। डेट मेंशन करेंगे 28 है, तो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे हम 28। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 31, बैंक डेबिटेड अकाउंट फॉर बैंक चार्जेस 2000। वो कहते हैं बैंक वालों ने डेबिट किए हैं बैंक चार्जेस। तो बेसिकली बैंक वाले हमारे अकाउंट से पासबुक के अंदर जब उसको रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक की चूंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी उनकी अगर कम होगी, डिक्रीज होगी, तो इसलिए वो करते हैं डेबिट। लेकिन हमारा बैंक एसेट है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए बैंक एसेट है। तो अगर बैंक वाले डिडक्शन करेंगे हमारे अकाउंट से तो बेसिकली हमारा जो एसेट है बैंक है वो डिक्रीज होगा। हम एंट्री पास करेंगे बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है हमारे लिए, तो हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक चार्जेस डेबिट, जबकि अमाउंट हमारी कहाँ से डिडक्ट हुई है, बैंक से। तो बैंक एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एंट्री पर हमारी एंट्री बनेगी बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में। तो बैंक कॉलम की जो क्रेडिट साइड है वहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा 2000, एंड अकाउंट हमारे पास कौन सा है, बैंक चार्जेस। उसके साथ साथ डेट मेंशन करेंगे यहाँ पे जनवरी 20, तो डेट मेंशन करेंगे हम, हमारे पास जो डेट है वो जनवरी 31 है, तो रिकॉर्ड करेंगे 31। उसके अलावा हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देन हम करेंगे अब इसका टोटल बैलेंस। बैलेंस हमेशा होता है कैश का एंड बैंक का, जबकि जो डिस्काउंट कॉलम है इसका टोटल किया जाता है। डेबिट साइड का टोटल अलग से होगा, जबकि जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल अलग से होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई डिस्काउंट है नहीं। अगर कोई डिस्काउंट होता तो दोनों साइड पे हम उसको रिकॉर्ड करते। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रिकॉर्ड करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर फर्ज किया यहाँ पे होता, यहाँ पे फर्ज अज्यूम कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 है, तो अगर हम इसका टोटल करते हैं तो सबको सम करके, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 है तो हम इनको सबको सम करके यहाँ पे लिखते हैं टोटल 150, लेकिन इसका बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस हमेशा किया जाएगा बैंक का और कैश का। बैंक और कैश का बैलेंस होगा, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस नहीं किया जाता, इसलिए कि डिस्काउंट डेबिट साइड पे जो है और डिस्काउंट जो क्रेडिट साइड पे है वो दोनों हमारे डिफरेंट अकाउंट है। ये यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो डिस्काउंट आ रहा है ये डिस्काउंट अलाउड है, जबकि यहाँ पे जो क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट है वो डिस्काउंट रिसीव है। तो इसलिए एक एक्सपेंस है एक इनकम है, इनका हम बैलेंस नहीं कर सकते। कैश और बैंक दोनों एसेट्स हैं, तो इनका बैलेंस किया जाता है, इनका टोटल बैलेंस दोनों किया जाएगा, जबकि जो डिस्काउंट कॉलम है इसका जस्ट टोटल होगा। तो अब इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव। हम करते हैं इसका टोटल। तो टोटल करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, सम इज इक्वल टू, हमारे पास हो गया टोटल कैश 83,000। यही फिगर हम रिकॉर्ड करेंगे इस साइड पे भी। तो टोटल हमारे पास कैश एसेट, इसकी डेबिट साइड हमेशा ज़्यादा ही होती है, तो एसेट को हमने रिकॉर्ड किया यहाँ पे 83,000। सेम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो अब हम करेंगे कैश का बैलेंस। बैलेंस करने के लिए डेट मेंशन करेंगे, सेम यही डेट हमारे पास आ जाएगी। बैलेंस करने के लिए जो लास्ट डेट होगी मंथ की उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। और अब हम जो ग्रेटर साइड है उसमें से जो स्मॉलर साइड है उसको लेस कर देंगे। इसमें से हम लेस करेंगे सम ऑफ जो टोटल वैल्यू है हमारे पास क्रेडिट साइड पे, इन सबको अगर सम कर लिया जाए उसमें से अगर हम 83,000 में से लेस करते हैं जितनी भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे वैल्यू है, तो अगर उसको लेस कर दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए, तो देन हमें पता चलेगा कि हमारे पास बाकी जो रकम है वो कितनी बचती है, बाकी बैलेंस क्या है। तो हमारे पास जो रकम आ रही है वो हमारे पास है 30,000। सेम इसी तरह से हम टोटल करेंगे बैंक का और बैलेंस करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे अब देखें तो बैंक की जो डेबिट, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो बैंक की जो क्रेडिट साइड है वो ग्रेटर है, तो इसलिए हम सबसे पहले जो क्रेडिट साइड है उसको करेंगे सम। तो सम
सेम यही वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और मंथ की लास्ट डेट में हम करेंगे इसका बैलेंस। यहाँ पे मेंशन करेंगे बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस करने के लिए ग्रेटर साइड में से लेस कर दिया जाएगा सम ऑफ स्मॉलर साइड, तो हम लेस करेंगे ग्रेटर साइड की वैल्यू और इसमें से हम लेस करेंगे सम ऑफ डेबिट साइड। हमारे पास कम है तो सम ऑफ डेबिट साइड और ये माइनस करते हैं, बाकी हमारे पास जो फिगर आएगी और ये हमारा बैलेंस बाकी बचेगा। आई होप सो कि आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, लेकिन अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। And also don't forget to like and share. See you in next video. Take care and distribute happiness if you want to be happy.